बंद कर रहे थे इसीलिए। So, just to give you background, election seizure management system. In earlier election आप लोग इसको बेसिकली ड्यूरिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जितना भी ड्रग्स सीजर होता है, कैश, इलीगल कैश यूज फॉर मनी डिस्ट्रीब्यूशन, या आपका ड्रग्स या आपका कोई प्रेसियस मेटल, तो उसको बेसिकली सीज करने के लिए ये हमने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है। तो पहले अर्लियर इलेक्शंस में ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड था, बट उसको थोड़ा सा हमने ऑटोमेट करने की कोशिश की है। तो पहले इलेक्शंस में इसमें नॉर्मली क्या होता था कि एफएसटी या डिस्ट्रिक्ट जो भी नोडल ऑफिसर्स ऑफ रिस्पेक्टिव एजेंसीज जो डेटा सीज करते थे वो मैनुअली पेपर पे या फाइल में उसको एग्रीगेट करते थे, और एग्रीगेट करने के बाद फिर वो अपने फर्दर डिस्ट्रिक्ट नोडल्स को हैंडओवर करते थे, या उनके जो स्टेट नोडल ऑफिसर्स है रिस्पेक्टिव एजेंसीज के, उनको वो हैंडओवर करते थे। उसके बाद वो डेटा सीओ ऑफिस के पास आता था। सीओ ऑफिस से आने के बाद फिर वो सीओ ऑफिस उसको फर्दर कमीशन के ईसीआई में शेयर करते थे। तो इस प्रोसेस में इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस अर्लियर इलेक्शंस। सो उसमें नॉर्मली जो आपका लेटेस्ट अप टू डेट डेटा 2 से 3 दिन पुराना डेटा हमारे पास कमीशन के पास आता था, तो उसको हमने रियल टाइम डेटा गेट करने के लिए इस एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया है। और ये हमारा लास्ट 5 असेंबली इलेक्शन जो अभी रिसेंटली हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड स्पेशली छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड मिजोरम, तो उसमें सक्सेसफुली हमने रोल आउट किया था, और वहाँ पे काफी अच्छा इसमें रिस्पॉन्स आया सारे स्टेक होल्डर से। तो बेसिकली इसका बैकग्राउंड यही है कि अभी तक जो डेटा हम मैनुअली एग्रीगेट कर रहे थे उसको हमने ऑटोमेट करके, जो आपका रिपोर्ट V7 फॉर्मेट होता है उसको हमारा ऑन द फ्लाई आप इसको इस पोर्टल से आप उसको 1 क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। एज यू ऑल नो कि जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमारे डिफरेंट ऑब्जर्वर्स फील्ड में डिप्लॉयड होते हैं जो कि स्ट्रिक्ट विजिल रखते हैं फील्ड्स में कि कोई वायलेशन, एमसीसी वायलेशन तो नहीं हो रहा है, या कोई एक्सपेंडिचर का वायलेशन हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो बेसिकली सारी मॉनिटरिंग प्रोसेस हमारा इम्प्लीमेंटेड है। इसमें इस एप्लीकेशन में हमने बेसिकली 22+ एजेंसीज हमने ऑलरेडी ऑनबोर्ड कर दिए हैं, और इसमें अभी मैं आपको लिस्ट आगे नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में आपको शेयर करता हूँ। Quick introduction for this app, basically ESMS इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारा इन हाउस डेवलप्ड है ईसीआई के द्वारा, और इसको हमने रिपोर्टिंग बेसिकली सीजर को रियल टाइम में रिपोर्ट करने के लिए, डेटा बेसिकली डिजिटाइज करने के लिए इस ऐप का हमने यूज करेंगे। सक्सेसफुली ये लास्ट 5 इलेक्शंस में इम्प्लीमेंटेड था, और ये बेसिकली अगर मैं आपको डेटा स्टेट्स की बात करूं तो लास्ट 2018 का जो 5 स्टेट का असेंबली इलेक्शन था उसमें हमें हार्डली 300 करोड़ डेटा सीजर डेटा हमें मिला था, जबकि अभी 2023 में जो आपका इलेक्शन हुआ है 5 स्टेट का, उसमें वी वर एबल टू अचीव 2015 करोड़ डेटा। तो ये ऑलमोस्ट 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है सीजर डेटा। So this is not only app which help really to automate the data, but इसके अलावा भी आपका बहुत सारे मॉनिटरिंग प्रोसेस भी कमीशन का जो प्रोएक्टिवली मॉनिटरिंग है वो भी उसमें रोल प्ले किया है। सो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कमीशन हैज डिसाइडेड कि ये अपकमिंग लोकसभा में ये हम इसको रोल आउट करेंगे, और ये सारे 543 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी में ये यूज होगा। So that's a quick introduction of the ESMS mobile app. Now let's try to understand what is the objective of using this ESMS app. So basically इस ESMS app में आप देखेंगे कि जो हमारे 5 आइटम्स हैं जो कि कैश, लिकर, ड्रग्स, प्रीसियस मेटल, फ्रीवीज और अदर आइटम्स, जो नॉर्मली आप इलेक्शंस में आप देखते हैं कि एमसीसी वायलेशन में या लोगों को प्रलोभन देने के लिए यूज होते हैं, तो उसको वायलेशन को रोकने के लिए हमने एफएसटी या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट नोडल रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट नोडल एजेंसीज हैं वो उनको फील्ड में डिप्लॉयड होते हैं और वो इस टाइप के वायलेशंस को रोकते हैं। तो उनको डेटा जो जब भी जस्ट वन थिंग, कोई नोडल एजेंसी भी कनेक्टेड है क्या एमपी और बिहार से? एक्चुअल में ये हम लोगों ने भी मेंशन नहीं किया था, लेकिन कल जस्ट हमने ऑब्जर्व किया कि यूपी से उन्होंने अपने नोडल एजेंसीज को भी कनेक्ट कर रखा था, जो मतलब उनके एक्सपेक्टेड होंगे। कुछ कई जगह से इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनके डीआईजी, एडिशनल एसपी वगैरह भी कनेक्टेड थे।
तो जस्ट आई वाज चेकिंग कि क्या आप लोग यहाँ पे कोई कनेक्टेड है क्या? कोई नहीं, क्योंकि हम लोगों की तरफ से पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी, दैट इज कोई इशू नहीं है, तो फाइनली तो आप लोगों को ही देखना है, नीचे कम्युनिकेट करना है। वैसे इट इज वेरी इजी टू इन यूज, बहुत यूजर फ्रेंडली है। तो आई थिंक ऑल द पार्टिसिपेंट प्लीज म्यूट। सो जैसे अभी सर ने बताया कि आई थिंक आई एम अज्यूमिंग ऑल द स्टेट्स, आई थिंक मनीष जी से बात हुई थी सर, तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने नोडल एजेंसी जो रिस्पेक्टिव है उनको ऑनबोर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। आई थिंक शिखा जी अगर है इस कॉल में, तो उन्होंने भी मुझे मॉर्निंग में कॉल किया था कि दे हैव स्टार्टेड ऑनबोर्डिंग, ऑल द यूजर सेटअप कर लिया है उन्होंने। और इसके बाद अगर जरूरत होगी वी विल सेट अप अनदर मीटिंग फॉर, अगर नोडल एजेंसीज के साथ वी कैन आल्सो कनेक्ट। So basically this app is very simple, very user friendly. We have designed and developed in house. और इसमें हमारा जो 5 वायलेशंस होते हैं, कैश, लिकर, ड्रग्स, प्रीसियस मेटल, फ्रीवीज और अदर आइटम्स, उसको डिस्टाइज करने के लिए ऐप बेसिकली हम यूज करते हैं। ऑटो जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, जो आपको कमीशन को रिपोर्ट भेजनी होती है, दैट इज कॉल्ड फॉर्म B7, ये आपका ऑटोमेटिकली जनरेशन इसमें हो जाता है। एक सिंपली क्लिक में आप वो रिपोर्ट डाउनलोड करके एक्सपेंडिचर डिवीजन को आप शेयर कर सकते हैं। तो आपको अब एडवांटेज, बेसिकली बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस ऐप इज लाइक कि अभी आपको डेटा एग्रीगेट करने की किसी भी लेवल पे आपको कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली उस डेटा जैसे ही डेटा डिस्टाइज होगा फील्ड से, वो इमीडिएटली आपका हर लेवल पे सिस्टम में रिफ्लेक्ट होगा, और डीओ ऑफिस और सीओ ऑफिस के पास भी वो डेटा होगा, और वो आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट इज अवेलेबल, तो आप उसको इमीडिएटली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। So basically this app really helps to reduce the manual intervention, automated सारा रिपोर्ट जनरेशन हो जाता है। Also duplicate डेटा भी, जो अर्लियर इलेक्शंस में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो पहले हमारे पास मल्टीपल एजेंसी सेम डेटा को बेसिकली प्रेजेंट करती है कमीशन को, तो वो भी हमने इससे डुप्लीकेसी जो है वो भी हमने इससे रोका है। एनालिसिस ऑन रिसीव डेटा एट द सीओ लेवल, और ऑफ कोर्स लाइक पहले हमारे पास डेटा ये डिजिटल फॉर्मेट में नहीं था, तो हम इस पे कोई फर्दर एनालिसिस करना बड़ा टफ होता था, जो कि अब आपके पास डेटा डिजिटल फॉर्मेट में है, तो आप इसको बहुत आराम से इसको आप डिजिटाइज करके और इस पे स्टेट्स को भी जनरेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें कौन कौन से यूजर्स होंगे, कौन कौन से यूजर्स का रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें हमने, और कौन कौन से यूजर्स आपको ऑनबोर्ड करना है। सबसे पहले आई थिंक हमने ऑलरेडी सीओ ऑफिस के सारे अकाउंट सेटअप कर दिए हैं, और आई थिंक सीओ ऑफिस ने ऑलरेडी ऑनबोर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है। सीओ ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक सीओ ऑफिस हैज 2 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑनबोर्डिंग। द फर्स्ट, उनको स्टेट नोडल ऑफिसर को यूजर अकाउंट सेटअप करना है। ऑनबोर्डिंग मीन्स कि उनको पहले उनका अकाउंट सेटअप करना है। दूसरा, उनको जो ऑलरेडी पार्ट ऑफ सीबीजीएल, जो आप डीओस के अकाउंट सेटअप करते थे सारे डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को, वो आपका ऑलरेडी इसमें प्रावधान है, तो आप दोनों को आपको करना है। सो दैट मीन्स कि सीओ ऑफिस को जो हमारा 25 रिस्पेक्टिव एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स हो गया, आपका एक्साइज हो गया, लेट्स से देन अदर पुलिस डिपार्टमेंट, सो 25 एजेंसीज आर देयर, देन सीमा सुरक्षा बल, बहुत सारी एजेंसीज हैं, उनको आपके सारे स्टेट नोडल्स को आप इसको नॉमिनेट करेंगे, उनका अकाउंट सेटअप करेंगे। जैसे ही स्टेट नोडल्स का अकाउंट सेटअप हो जाएगा, then they will be further able to onboard all the district nodal of their respective agencies. तो जैसे मान लीजिए आपने एक इनकम टैक्स ऑफिसर ऑफ स्टेट नोडल आपने अपॉइंट कर दिया, तो वो स्टेट नोडल ऑफिसर पोर्टल में जाके अपने सारे उस स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नोडल्स को अपॉइंट करेंगे ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये आपका हायरार्की है ऑनबोर्डिंग का। दूसरा, जो डीओ का जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक उनको सारा पार्ट ऑफ सीबीजी लाइक एफएसटी, एसएसटी, वो ऑलरेडी उनको ऑनबोर्ड करना है, बट यहाँ पे उनको एक और नया यूजर डीएलबीसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक कोऑर्डिनेटर, उनको भी ऑनबोर्ड करना होगा। सो द मोमेंट वो काइंडली पार्टिसिपेंट काइंडली म्यूट प्लीज, पार्टिसिपेंट काइंडली म्यूट। डिस्ट्रिक्ट लेवल, Sanjeev Kumar ji, can you please mute? Okay, thank you. So DO, all the district election officer has to onboard or a district level bank coordinator.
डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक कोऑर्डिनेटर, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक कोऑर्डिनेटर फर्दर लॉग इन करके वो बैंक्स को ऑनबोर्ड करेंगे। बैंक्स का क्या है, बेसिकली उनका क्या रोल होगा वो अभी मैं आगे फ्यू स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एफएसटी एसएसटी जो आपका ऑलरेडी आप एक सीबीजिल का जो पार्ट है उनको भी आप ऑनबोर्ड करते थे सारे डीओस, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ईएसएमएस ऐप के लिए भी एक एफएसटी आप ऑनबोर्ड, एफएसटी या एसएसटी आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो ये आपका यूजर मैनेजमेंट वाला पार्ट है, ये आपका बहुत ही क्रिटिकल स्लाइड है। आई थिंक सीओ ऑफिस ने ऑलरेडी ऑनबोर्ड करना स्टार्ट कर दिया है, और जैसे ही फर्दर आपका डिस्ट्रिक्ट नोडल्स या डीओस या डीएलबीसी या बैंक्स को करेंगे तो आप इस ऐप को स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लाइव ऐप आपके लिए ओपन कर रखा है, ऑलरेडी बहुत सारी स्टेट्स ऑलरेडी यूज कर रही है टेस्टिंग पर्पस से, हैंड्स ऑन करने के लिए। तो आप ये ऐप को ऑनबोर्डिंग करा के अपना सीओ ऑफिस से, और उसके बाद सारे यूजर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वो लाइव ऐप ही आप यूज कर लीजिए। हम जब जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा हम आपका सारा टेस्ट डेटा वहां से क्लीन कर देंगे, बिकॉज ये डेटा कहीं पब्लिक में नहीं डिसेमिनेट होता है। तो आप ये करंट आपका लाइव ऐप को ही आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपका डेमो या ट्रायल वर्जन अवेलेबल नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको सारे डिस्ट्रिक्ट नोडल्स के जितनी भी एजेंसीज हैं उनको आप ये ऐप शेयर कर दीजिए, वो डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। बेसिकली लिंक आप प्ले स्टोर का लिंक आप शेयर कर सकते हैं, और वो डाउनलोड करके इसको थोड़ा सा लॉग इन करके हैंड्स ऑन अगर पहले कर लेंगे तो दैट विल बी गुड, फिर लास्ट मोमेंट पे उनको कोई चैलेंज नहीं आएगा। Moving to the next slide, because I'm going to use these terms, very frequently in upcoming slides. Intercept, intercepted seizure, and third is the suo moto seizure. So ये बेसिकली देख लिए, इसको तीनों टर्म्स को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। इंटरसेप्शन मीन्स कि अगर कोई एफएसटी या एसएसटी टीम किसी व्हीकल को या किसी पर्सन को इंटरसेप्ट करती है, उनको कुछ इलीगल या उनको लग रहा है कि उसमें कुछ व्हीकल्स में कुछ दे आर कैरिंग सम कैश और मे बी लिकर और ड्रग्स, प्रीशियस मेटल और एनी अदर फ्रीवीज काइंड ऑफ साड़ीज और एनी अदर यूटेंसिल्स, उस केस में लाइक एफएसटी कैन इंटरसेप्ट, लाइक उनको रोक के उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और अगर उनको लगता है कि ये बेसिकली मिसयूज हो रहा है, इसका एमसीसी वायलेशन है, तो उस पर्टिकुलर आइटम्स को, चाहे वो लिकर हो, ड्रग्स हो, प्रीशियस मेटल या एनी अदर फ्रीवीज, उनको इंटरसेप्ट करके वो डेटा एंट्री उस ऐप के थ्रू एंट्री करेंगे। तो जैसे ही एफएसटी टीम डेटा एंट्री करेगी इंटरसेप्शन की, उसके बाद वो सारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स को, सारे डिस्ट्रिक्ट नोडल्स को विजिबल हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे एफएसटी एसएसटी टीम के पास सीजर का राइट्स नहीं होते हैं, इसलिए एफएसटी टीम केवल इंटरसेप्शन करेगी और उसी के वो डेटा एंट्री अपने ऐप के थ्रू करेगी। इंटरसेप्टेड सीजर मीन्स कि जो आइटम एफएसटी टीम ने इंटरसेप्ट किया है वो आइटम फर्दर जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स या रिस्पेक्टिव एजेंसीज के, वो उसको सीज कर पाएंगे। तो उनको सीज करने के लिए उनको ऑटोमेटिकली उस ऐप में वो एंट्री आपको विजिबल हो जाती है और उनको दोबारा से कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है। और जैसे ही वो एंट्री वहां से एफएसटी द्वारा होती है, डिस्ट्रिक्ट नोडल्स को विजिबल हो जाती है, और एफएसटी टीम जैसे ही वो आइटम हैंडओवर करती है डिस्ट्रिक्ट नोडल को, district nodal can immediately seize that data. So that is called intercepted seizure, which means कि उसको intercept FST टीम ने किया, लेकिन seizure उसको district nodal ने किया। थर्ड आपका suo moto seizure, जिसको कि हम एजेंसी सीजर भी बोलते हैं। ये बेसिकली वो एंट्री होगी जो कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स करेंगे ड्यूरिंग द फील्ड डिप्लॉयमेंट। अगर उनको कोई ऐसा एमसीसी वायलेशन या कोई भी इलीगल कैश और एनी फ्रीवीज अगर पाया जाता है, तो वो उसको सीज करके, उनके पास राइट्स है डिस्ट्रिक्ट नोडल्स के, उसको सीज करके उसकी डेटा एंट्री कर पाएंगे। रिसेप्शन की एंट्री नहीं करनी, वो विल बी एबल टू डायरेक्टली डेटा एंट्री फॉर द एजेंसी सीजर। और टर्म्स है जिसका कि आपका डेटा एंट्री पार्ट हमने ईएसएमएस में इनेबल किया हुआ है। एजेंसी ऑनबोर्ड है, एक बार देख लेते हैं। ये सारी एजेंसीज लाइक यू कैन सी एसपीडी, इनकम टैक्स, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कॉमर्शियल, डायरेक्ट ऑफ रेवेन्यू REI एंड डायरेक्ट ऑफ एनफोर्समेंट ED, नार्कोटिक्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा बल, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये आपका इंडियन कोस्टल, असम राइफल्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, देन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। सो ये आपका ऑलमोस्ट 25 एजेंसीज हमने ऑलरेडी
ऑनबोर्ड किया है। यहाँ पे अगर किसी एजेंसी का आपको नाम अगर मिसिंग दिखता है तो हमने एक ऑप्शन दिया है एनी अदर एजेंसी, तो आप उसको सेलेक्ट करके भी कोई एक नई एजेंसी को भी ऑनबोर्ड कर सकते हैं। सो दैट इज द लिस्ट ऑफ ऑल द एजेंसी विच ऑलरेडी ऑनबोर्डेड इन द सिस्टम। नाउ हम बात करते हैं कि इसमें हमारा कौन कौन से कंपोनेंट हैं। इस ऐप को बेसिकली ये सीजर के लिए ईएसएमएस जो यूज करेंगे, इसमें बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे डेवलप किए हुए हैं। तो पहले वाला पार्ट है आपका वेब पोर्टल है, जो कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपका है सीविजिल पोर्टल, जो कि आप ऑलरेडी वेल वर्स्ड हैं। आपने लास्ट असेंबली इलेक्शन में भी यूज किया है और साथ में आपने लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में भी यूज किया था सीविजिल पोर्टल, बिकॉज सीविजिल इज ऑल्सो इन यूज फॉर अपकमिंग इलेक्शन। तो वही पोर्टल में हमने ये सीजर वाला पार्ट भी हमने इसमें इंटीग्रेट कर दिया है। सो बेसिकली जितना भी यूजर ऑनबोर्डिंग और रिपोर्ट जनरेशन का प्रोसेस है वो आपको लैपटॉप से आप कर पाएंगे एट द डीओ लेवल, सीओ लेवल और स्टेट नोडल ऑफिसर्स। तो सारी रिपोर्ट और आपका यूजर ऑनबोर्डिंग का जो प्रोसेस है दैट विल बी हैंडल्ड एट द पोर्टल दैट इज कॉल्ड cvigil.eci.gov.in। इसके अलावा हमने जो नया ऐप डेवलप किया है रिसेंटली, दैट इज कॉल्ड ESMS मोबाइल ऐप। ये दोनों वर्जन में अवेलेबल है, एप्पल और आईफोन दोनों में आप एंड्रॉइड और एप्पल दोनों में आपके लिए वर्जन अवेलेबल है, और आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल इसको हमने डिजाइन किया हुआ है। मोबाइल नंबर और ओटीपी से आप लॉगिन करने के बाद एक बार आप लॉगिन कर लेंगे तो बार बार आपको लॉग आउट नहीं करेगा जब तक कि आप मैन्युअली लॉग आउट नहीं करेंगे। तो वंस यू लॉग इन द सिस्टम यू विल कीप इट विल कीप यू लॉग इन द मोबाइल ऐप, और इसको आप बहुत ही अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही इसमें मिनिमम हमने क्लिक्स में सारा इसमें डेटा एंट्री वाला पार्ट या आपका जो सीजर वाला पार्ट है वो बहुत ही मिनिमम क्लिक्स में इसको हमने डिजाइन किया हुआ है। तो वेब कंपोनेंट में क्या क्या ऑफरिंग्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। बेसिकली जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जितना भी स्टेट नोडल, डिस्ट्रिक्ट नोडल, एफएसटी, डीएलबीसी, बैंक, उनका यूजर मैनेजमेंट वाला पार्ट है, जो उनको यूजर रजिस्ट्रेशन है वो आपका पोर्टल से होगा, सीविजिल पोर्टल से होगा। उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट आप डाउनलोड करेंगे वो आप इस पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेटा एंट्री वाला ये जो लास्ट एमपी इज ऑल्सो कनेक्टेड। तो लास्ट जो फीडबैक हमें लास्ट इलेक्शन में मिला था कि अर्लियर हमने जो डेटा एंट्री वाला पार्ट डिस्ट्रिक्ट नोडल को केवल ऐप के थ्रू दिया था, बट एक लास्ट फीडबैक आया था कि आप इसको वेब पोर्टल के भी थ्रू भी आप इसको डेटा एंट्री का पार्ट हमें दे दीजिए। तो वो फीचर हमने यहाँ ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया है। सो नाउ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स अगर उनको ऐप से तो पहले ही प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी वो वेब पोर्टल से भी उसको डेटा एंट्री अगर करना चाहते हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। दूसरा जो यूज केस मैं आपको बता रहा था बैंक वाला, इसमें एक हमने जब भी कोई कैश मूवमेंट किसी बैंक से किसी एटीएम में डिपॉजिट के लिए या किसी सब ब्रांच में या किसी दूसरी ब्रांच में कुछ कैश मूवमेंट होता है, उसके लिए बैंक्स को ऑनबोर्ड किया है और बैंक से क्यूआर कोड बेस्ड रिसीप्ट जनरेट करके उस व्हीकल ड्राइवर को हैंडओवर कर देंगे। और वो जैसे ही हैंडओवर करेंगे उसके बाद वो व्हीकल ड्राइवर वो उस रिसीप्ट को अपना कैरी करेंगे, और अगर उनको इन द बिटवीन फील्ड में अगर कोई एफएसटी या डिस्ट्रिक्ट नोडल उनको रोकता है या इंटरसेप्शन करते हैं तो वो ड्राइवर उसको रिसीप्ट दिखाते हैं। तो वो एक बैंक वाला यूज केस है जिसको मैं आगे फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो बेसिकली बैंक्स को ऑनबोर्ड हमने इसीलिए किया है कि जितना भी कैश मूवमेंट किसी एक बैंक से, एक हेड ब्रांच से सब ब्रांच या किसी एटीएम में डिपॉजिट के लिए, या उनको अगर कोई थर्ड पार्टी एजेंसी है जो कि कैश बेसिकली ट्रांसफर करने का काम करती है, उसको भी आप ऑनबोर्ड करके इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। और सो दैट कि जो हमारा फील्ड में जो बेसिकली कैश मूवमेंट लीगली होता है उसको हम हरेस ना करें, और जो आम पब्लिक है उसको हम हरेसमेंट से रोक पाएंगे। दूसरा जो आपका मोबाइल पार्ट है एंड्रॉइड और आईओएस में अवेलेबल है, उसका डेटा एंट्री वाला पार्ट एफएसटी और जो आपका डिस्ट्रिक्ट नोडल्स है वो आपका पार्ट मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट नोडल्स के लिए हमने वेब से भी एंट्री दिया है, बट वो ऐप से भी कर सकते हैं। हर मोबाइल ऐप में हर यूजर को, चाहे वो एफएसटी हो या डिस्ट्रिक्ट नोडल हो, उनको हमने एक लिमिटेड स्कोप के साथ एक एनालिटिक्स भी हमने उनको प्रेजेंट किया हुआ है। So that is these two component will be used closely coupled, और इसको we will use for the upcoming elections। किस यूजर को हमने क्या पोर्टल का एक्सेस दिया है, किसको मोबाइल का एक्सेस होगा, इस चार्ट से आप देख पाते हैं।
इसमें आपका देख रहे हैं ये एसएमएस मोबाइल ऐप इज नॉट यूज फॉर द सीओ डीओ और डीएलबीसी और बैंक्स अदर स्टेक होल्डर स्टेट nodal officer and district nodal officer FST and SST can also use this ESMS mobile app. Portal is available for all the COs, DOs, DLBC banks, state nodal, district nodal. But ये जो आपका portal is not available for FST and SST team, which is normally deployed in the field. तो उनके लिए थोड़ा सा लैपटॉप पे यूज करना उनको कमरसम होता है, तो इसीलिए हमने उनको केवल ऐप के लिए प्रावधान किया हुआ है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये आपका क्रिटिकल स्लाइड है. इसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे इसमें डेटा एंट्री वाला पार्ट होगा, इसको हम थोड़ा सा एक अच्छे से समझ लेते हैं. तो सबसे पहले एफएसटी टीम और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर बेसिकली दीज आर द टू की रोल्स जो कि इसमें डेटा एंट्री वाला पार्ट में इन्वॉल्व होता है. तो सबसे पहले एफएसटी को अपना मोबाइल ऐप पे ये ऐप डाउनलोड करना होगा. डाउनलोड करने के बाद जैसे उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद वो मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन कर लेंगे. लॉगिन करने के बाद वो सिंपली जो भी उन्होंने इंटरसेप्शन किया है, चाहे वो लिकर हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो ड्रग्स हो या प्रीसियस मेटल या आपका कोई अदर फ्रीबीज हो, तो उसको वो डेटा एंट्री कर पाएंगे. बहुत ही वेयर मिनिमम फील्ड हम यहाँ डेटा एंट्री के लिए इनपुट कराते हैं. सो बेसिकली इलेक्शन का टाइप, इलेक्शन का नेम, उसके बाद जिस पर्सन से आपने इंटरसेप्शन किया उसका नाम, किस दिन आपने इंटरसेप्शन किया उसकी डेट, साथ में कितना एस्टिमेटेड अमाउंट है, क्या क्वांटिटी, अगर लिकर हुआ है उसकी क्वांटिटी क्या थी लीटर्स में, अगर ड्रग्स है तो उसकी ग्राम्स में क्वांटिटी क्या थी. इस टाइप से वो डेटा एंट्री कर लेते हैं. जैसे ही फ्लाइंग स्क्वाड टीम इंटरसेप्शन की डेटा एंट्री करती है ई7 मोबाइल ऐप में, इमीडिएटली वो उस डिस्ट्रिक्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स को एक एसएमएस नोटिफिकेशन चला जाता है. साथ में एफएसटी टीम कंसर्न नोडल ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स को अप्रोच करेगी और उनको वो आइटम जो उन्होंने इंटरसेप्शन किया है वो हैंडओवर कर देगी. हैंडओवर करने के बाद वो जो डिस्ट्रिक्ट नोडल्स होंगे उस रिस्पेक्टिव एजेंसीज के, उनको डेटा एंट्री करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी. वो डेटा उनको इमीडिएटली ऐप में रिफ्लेक्ट हो जाता है और उनको लिस्ट में जाके उसका हमने हर डेटा एंट्री के लिए हमने एक यूनिक नंबर असाइन किया हुआ है. तो वो यूनिक नंबर उसको बेसिकली से सर्च करके भी उस डेटा को देख सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं और उसको उनको केवल डिस्ट्रिक्ट नोडल को एक सीज का बटन दबाना होगा और सीज का बटन दबाते ही वो डेटा आपका हर स्टेक होल्डर लेवल पे रिफ्लेक्ट हो जाता है. सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ दिस एप्लीकेशन कि आपका इमीडिएटली डेटा हर लेवल पे रियल टाइम रिफ्लेक्ट हो जाता है. सो दैट इज द इंटरसेप्शन और सीजर वाला प्रोसेस जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि इंटरसेप्टेड सीजर. इंटरसेप्ट मींस कि ओनली एफएससी टीम कैन इंटरसेप्ट. दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स को भी प्रोविजन दिया है कि वो भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स एजेंसी फील्ड में डिप्लॉयड है और अगर उनको कोई ऐसा व्हीकल, सस्पिशियस व्हीकल अगर वो पकड़ते हैं, उसमें मान लीजिए उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ लिकर मिलता है, then they can also do the data entry for interception because wo income tax will not seize the liquor. Basically they will hand over to the excise department, so excise department will be able to seize that data. तो यहाँ पे हर रिस्पेक्टिव एजेंसी का एक बात क्योंकि हर रिस्पेक्ट जो आपका एजेंसीज है, हर एजेंसीज का अलग अलग रोल है. उनका एक बेसिकली एक ऑथराइज उनका सिग्नेटरी है कि लिकर केवल एक्साइज डिपार्टमेंट ही सीज करता है, कैश केवल इनकम टैक्स ही करेगा, ड्रग्स है तो केवल नार्कोटिक्स ही करेगा. तो इस टाइप से जो उनका बेसिकली उनको जो ऑथराइजेशन दिया गया है वो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉलो करते हैं. एजेंसी सीजर वाला जो मैंने आपको दूसरा यूज केस बताया था डिस्ट्रिक्ट नोडल्स को कि अगर उनको भी इंटरसेप्शन करना है, सुओ मोटो सीजर करना है, वो भी इस ऐप के थ्रू कर पाएंगे और उनको सिंपल एक डेटा एंट्री का एक स्क्रीन आता है जहां पे वो उनको ये सारी डिटेल्स उनको भरनी होगी. एस्टिमेटेड अमाउंट उन्होंने क्या इंटरसेप्ट किया है या क्या वो सीज कर रहे हैं उसके डिटेल्स की, अगर कैश है तो कितना अमाउंट उन्होंने किया है, लिकर है तो कितना लीटर है, ड्रग्स है तो कितना उन्होंने ग्राम क्रॉस बेसिकली ड्रग्स सीज किया है. तो ये आपका, और जैसे ही वो डेटा सीज करते हैं, सबमिट करते हैं, वो हर स्टेक होल्डर पे आपका डेटा विजिबल हो जाता है. सो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसमें. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका जो सीओ ऑफिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डीओ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी,
डीएलबीसी की क्या होगी और साथ में जो आपका स्टेट नोडल ऑफिसर्स है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो हम इस स्क्रीन के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। तो हमने जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सीओ ऑफिस सारे सीओस के हमने अकाउंट ऑलरेडी ऑनबोर्ड कर दिए हैं, तो नाउ सीओ ऑफिस कैन स्टार्ट ऑनबोर्डिंग ऑल द स्टेट नोडल ऑफिसर ऑफ ईच रिस्पेक्टिव एजेंसी। साथ में उनको सारे डीयूज के अकाउंट वेरीफाई करने हैं। बेसिकली ये आप एज ए पार्ट ऑफ सीबीजिल आप ऑलरेडी इसको सीबीजिल के लिए डेटा फीड करते थे, सारे डीयूज की कॉन्टैक्ट डिटेल, उनका ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर। और अगर आपको एडिशनल एडिशनल सी ऑफिस के अकाउंट खोलना है, ओपन करना है, सेटअप करना है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी डीओ सर का या मैम का अकाउंट बेसिकली उनका ट्रांसफर हो गया है तो उसका आप नंबर भी मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ में उनको जो भी आपका सी ऑफिस में जो रिपोर्ट्स आपका सी ऑफिस की जनरेट होगा ऑन डेली बेसिस, वो आपको इलेक्शन कमीशन में जो एक्सपेंडिचर डिवीजन है उनको आपको शेयर करना होगा। इसके अलावा जैसे ही हमारा इलेक्शन अनाउंस होगा, यू विल गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इलेक्शन एक्सपेंडिचर डिवीजन से आपको पूरा एक इंस्ट्रक्शन इश्यू होगा कि आपको इस ऐप में क्या फॉलो करना है, क्या उनको डेटा आपको किस फॉर्मेट में और कैसे उसको डेटा आपको पास ऑन करना है, वो आपके पास इंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी मिल जाएगा जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा। इसके अलावा डीओज ऑफिस आल्सो हैव अ वेरी लिमिटेड रिस्पांसिबिलिटी कि सारे ऑनबोर्ड करना है उनको एफएससी एसएससी को, साथ में उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक कोऑर्डिनेटर को भी ऑनबोर्ड करना होगा। सो जैसे ही डीओ सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक कोऑर्डिनेटर को ऑनबोर्ड करेंगे तो उसके बाद वो सारे डीएलबीसी वो फर्दर अपने बैंक्स को ऑनबोर्ड कर लेंगे। स्टेट नोडल ऑफिसर रिस्पांसिबिलिटी, ऑनबोर्ड डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। और उसके बाद आप सारी रिपोर्ट्स आप सीबीजिल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं और ईएसएमएस ऐप को भी डेटा एंट्री, सीजर और इंटरसेप्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि हमने स्टेट नोडल ऑफिसर्स को भी ये डेटा एंट्री का हमने पार्ट उनको प्रावधान किया हुआ है, लेकिन नॉर्मली हमने जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पास्ट इलेक्शंस में कि वो केवल आपका मॉनिटरिंग करते हैं, they do not involved in data entry part for interception or seizure। वो बेसिकली सारे डिस्ट्रिक्ट नोडल्स और एफएसटी टीम ही करती है, बट यहाँ पे हमने प्रावधान किया है कि अगर कोई स्टेट नोडल ऑफिसर्स भी अगर इसको करना चाहते हैं तो वो भी इसमें कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सारे आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के उनको ऑनबोर्ड हो जाएंगे, उसके बाद उनको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल में इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर ओटीपी से लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद इंटरसेप्शन या एजेंसी सीजर या इंटरसेप्टर सीजर की डेटा एंट्री वाला पार्ट वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्यू सर्च इंटरसेप्ट एंट्री डन बाय द एफएसटी और एसएसटी टीम। तो यहाँ पे जितनी भी ऐप में लिस्टिंग होती है, जो आप डेटा ऑलरेडी डालते जाते हैं, फीड करते हैं, वो डेटा को सर्च भी आप कर सकते हैं। व्यू एनालिटिक्स फॉर देयर डिस्ट्रिक्ट इन ऐप, और उसको आप एनालिटिक्स एक लिमिटेड स्कोप के साथ हम एक होम स्क्रीन पे ऐप में हम स्टैट्स भी दिखाते हैं जो कि आप देख सकते हैं। एजेंसी यूजर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, ये आप इस चार्ट के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑल सीओ ऑफिस हैज टू ऑनबोर्ड स्टेट नोडल ऑफिसर, स्टेट नोडल ऑफिसर हैज टू ऑनबोर्ड डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स, सीओ विल ऑनबोर्ड डीओस एंड डीओ विल ऑनबोर्ड फर्दर एफएसटी एंड एसएसटी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो ऑलरेडी डीओ ऑफिस जो सीबीजिल के लिए एक टीम बनाते हैं, उस टीम में 2 लोग होते हैं, एक मजिस्ट्रेट होते हैं और एक इंस्पेक्टर होते हैं। दूसरे जो आपका ईएसएमएस के लिए जो आप एफएसटी टीम बनाएंगे, उसमें केवल सिंगल मेंबर टीम होती है, तो आपको केवल एक पर्सन का जो कि आप बेसिकली एफएसटी बनाएंगे उनका मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पे 2 टीम मेंबर का कंसेप्ट नहीं है। ईएसएमएस के लिए आपको केवल एक पर्सन के साथ ही आप ऑनबोर्ड कर पाएंगे। साथ में डीओ को डीएलबीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक कोऑर्डिनेटर को आपको ऑनबोर्ड करना होगा और ऑनबोर्ड करने के बाद वो डीएलबीसी फर्दर लॉगिन करके पोर्टल पे बैंक्स को ऑनबोर्ड कर पाएगा और बैंक्स फिर जितना भी कैश मूवमेंट होगा उसको भी आपका डेटा डिजिटाइज कर पाएंगे। यूजर ऑनबोर्डिंग के लिए बहुत ही वेयर मिनिमम फील्ड्स हमने यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं नेम ऑफ द नोडल ऑफिसर, एजेंसी नेम, स्टेट, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो जब भी आप सीओ ऑफिस ये अकाउंट सेटअप करेगा, आपको ये 5 फील्ड चाहिए होगा, विच इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टेट नोडल ऑफिसर।
सेकंड, आपका जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स है उसके लिए आपको जब स्टेट नोडल ऑफिसर ऑनबोर्ड करेंगे डिस्ट्रिक्ट नोडल्स को, उसके लिए अभी आपको ये आपको फील्ड से ये नेम ऑफ द नोडल ऑफिसर, एजेंसी नेम, डिस्ट्रिक्ट, मल्टीपल सिलेक्शन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करूंगा कि अगर